everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं टॉरस मई 2022 के लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर टॉरस हैं या वृषभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. साथ ही साथ ईयरली प्रेडिक्शंस 2022 के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं एंड वीकली रीडिंग्स भी आपको वीकली रीडिंग के सेक्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर. अगर आप वीकली रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं. लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग्स भी मैं अपलोड करती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आपके कोई लव इंटरेस्ट है तो उन्हें कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैजिकल स्पेल भी मैंने अपलोड किया हुआ है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा. चलिए देखते हैं टॉरस मई 2022 कैसे रहने वाला है आपके लिए. पुल आउट कर रहे हैं जनरल गाइडेंस. साथ ही जानेंगे कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ. एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. सो पहले सारे कार्ड्स पुल करेंगे, उसके बाद में मैं आपको रीड करके दे रही हूँ. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि जो भी मैं गाइडेंस अपलोड करूं, जो भी मैसेजेस मैं गाइडेंस है, वीडियोस वगैरह अपलोड करूं, अब आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाए. टॉरस 2022 मई का महीना कैसे रहने वाला है आपके लिए. एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. लास्ट कार्ड. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है. व्हाट्सअप नंबर पे क्लिक करें, मैसेज करें. सारी पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं. चलिए देखते हैं टॉरस कैसे रहने वाला है आपके लिए मई का महीना. और हमें बहुत ही अच्छे कार्ड्स मिल रहे हैं. अलोननेस, साथ ही मिल रहा है रीबर्थ, inner voice, possibilities and we have harmony. देखिए टॉरस, ये महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है. मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में किसी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अब ये आपका जॉब हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसेस, हेल्थ को लेकर के हो सकता है, स्टडीज़ को, रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकता है. हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए एंड आप काफ़ी समय से अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं. इस महीने आपके लिए कुछ नया होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. डेफिनेटली आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके उलझने हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आपको सोल्यूशन शायद इस वक्त न समझ आ रहा है, न दिखाई दे रहा है. लेकिन मई का महीना आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाला है. हमें रीबर्थ का कार्ड मिल रहा है. जो भी सिचुएशंस इस वक्त आपके सामने आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपको इस वक्त स्ट्रेस दे रही है, आपको अपसेट कर रही है, आपको नेगेटिविटी दिख रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे ही मई आएगा आप अपने आप को एक अलग तरीके से, एक नए तरीके से अपने आप को समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे. साथ ही साथ आपका डेवलपमेंट जो होगा, जैसे हम कहते हैं ना कि शून्य से सर्जन होना, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक सब कुछ सिर्फ नेगेटिव चल रहा है लाइफ में, मई के महीने में सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने वाली हैं. अगर आपको टेंशन है तो आप हर एक सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे, हर एक प्रॉब्लम
आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको समझ आ पाएगी, आपको क्लियरिटी मिल पाएगी कि मई के महीने में आप अपनी लाइफ में, जैसे मैं कहूँगी, धीरे धीरे और कैसे अप्रोच करें, किस तरीके से आगे बढ़े। तो बहुत हद तक मुझे आपके लिए यहाँ पर क्लियरिटी दिख रही है। डेफिनेटली आपका माइंड बहुत स्ट्रांग चल रहा है, बहुत कुछ आप सोच रहे हैं, बहुत कुछ आपने सोच करके रखा हुआ है, बहुत मेहनत करी है, पॉजिटिव है। यहाँ बहुत स्ट्रांगली आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पर ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं विद द कार्ड्स। ठीक है, हालांकि हम दूसरे और कार्ड्स भी देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है टॉरस कि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, आपने जो अचीवमेंट्स लेने थे, आपको जो पाना था, अभी तक आप उसे न अचीव कर पाए हैं, या अगर आपके मन में डाउट्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है मेरी मेहनत बहुत हो रही है लेकिन मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा जा रहा है या समय बहुत कुछ चला गया है, अब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे नहीं हैं, अपने मंजिल तक पहुँचे नहीं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मई के महीने में मिलने वाले हैं। आपको मेहनत पूरी करनी है, आपको अपने हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। एंड क्लियरिटी जितनी आप अपने आप में रखेंगे, अपने विजन में रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलती चली जाएगी। हमें 2 बार यहाँ पर 10 मिल रहा है, एक बार हमें मिल रहा है रीबर्थ में, साथ ही मिल रहा है हार्मनी में। दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, थ्रू आउट द मंथ आपका माइंड और आपका हार्ट बैलेंस्ड रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। यहाँ तक कि आपको ध्यान रखना है कि आपका मन कहीं और है और आपका दिल कहीं और है, तो आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। दोनों आपके बैलेंस में रहने चाहिए। एक ही, मतलब आपका जो दिल कह रहा है वही आपका माइंड कह रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑपरेट करेंगे तो सक्सेस को बहुत जल्दी आप छू सकेंगे। लेकिन आपको बैलेंस्ड एनर्जीज में रहने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है टॉरस कि आपका माइंड बहुत एक्टिव रहने वाला है, ओवर थिंकिंग करने वाला है, बहुत कुछ आप सोचने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचने वाले हैं, बहुत कुछ आप करने वाले हैं। इसलिए आपको अपने माइंड का खास ध्यान रखना है। जितना हेल्दी, जितना वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में आप रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आप कर पाएंगे थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। हमें मिल रहा है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, साथ ही मिल रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मिल रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव डेथ। सो अगर आप अपनी लव लाइफ के अंदर किसी टफ साइकिल के अंदर हैं, कुछ उलझनों के अंदर हैं, कुछ क्वेश्चंस के अंदर हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है 2 ऑफ कप्स के कार्ड, कुछ नया होने वाला है। एक आपका जो पुराना साइकिल है, जो भी आपकी पास्ट की जो एनर्जीज है, पास्ट की जो रिलेशनशिप है, अगर वो हार्ट ब्रेक है या वो पेन है या रिलेशनशिप के अंदर कोई भी इश्यूज आपने फेस किए हैं, यहाँ मुझे लग रहा है एक नई तरीके की शुरुआत हो रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपके जो पर्सन है, आप जिनके साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड है, वो ही आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसा है, आपको ध्यान रखना होगा अपने शब्दों पर, अपने एक्शंस पे। अगेन मैं कहूँगी, अपने हेल्दी माइंड के साथ ऑपरेट करना होगा, ताकि रिलेशनशिप्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशंस ना हो। क्योंकि शुरुआत होगी, शायद बात वगैरह कुछ होगी, कुछ इंट्रैक्शंस होंगे, लेकिन वो लड़ाई झगड़े में या किसी तरीके की नेगेटिविटी के अंदर ना उलझ जाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज में से, साइकिल में से गुजर रही है इस महीने। अगर हेल्दी कम्युनिकेशंस रखेंगे, ओपनली अच्छे से बात करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। आपको और आपके पर्सन, आपके पार्टनर को, दोनों को इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से शायद बिल्डअप करने की बारी आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ट्रस्ट, ऑनेस्टी, एक दूसरे के साथ में जितना ओपनली, क्लियरली आप बात करेंगे, शेयर करेंगे अपने थॉट्स, और आपके पर्सन उनके थॉट्स, जितना क्लियरली आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा, उतनी ही ज़्यादा मेच्योरिटी और उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग यू नो
स्ट्रेसफुल इंटरेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, किसी तरीके का आप खिंचमतानी हो सकती है, या आप रिलेशनशिप के अंदर एक तूफान को भी झेल लें। जो भी है आपकी लाइफ में इस समय, आपको ध्यान रखना है कि आप जितना ओपनली एक दूसरे के साथ में रहेंगे, जो भी बात करनी है, जितना ओपन कम्युनिकेशंस रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ये प्रॉब्लम को, इस तूफान को, इस रिलेशनशिप में आए हुए स्ट्रेसफुल कंडीशंस को मैनेज कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन अच्छा रखें, फिर से अपनी मेहनत करते रहें रिलेशनशिप को बनाने में। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। हमें मिल रहा है, आई अलाउ पीपल टू विटनेस दे बिहेवियर सो आई कैन हेल्प दैम मूव बियॉन्ड इट। इसका मतलब है कि आप हर जगह पर हर बार किसी से अपने अच्छी अच्छी बातें करना या उनको गाइड करना हर बार नहीं हो सकता है पॉसिबल। कभी कभी हमको उन्हें उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके से का है, उनका बर्ताव किस तरीके का है। ऐसे करके आप उनको चेंज कर सकते हैं, अपने बातों से उनको समझा सकते हैं कि उनकी वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो कहाँ गलत कर रहे हैं। साथ ही साथ ये उनके बेटरमेंट के लिए है, ताकि वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सकें। एंजल्स की तरफ से दूसरा मैसेज हमें जो मिल रहा है वो कह रहा है, हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनशाइन्स माई सोल। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है टॉरस, अपनी मेंटल हेल्थ का, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, मेंटल हेल्थ का, आपकी फिजिकल हेल्थ का, ताकि आप एक लेवल से जाकर के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकें। जितना आप वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।